हेलो गाइस। पिछले 3 वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम काली लाइनेक्स के अंदर बेसिक कमांड को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हमने जाना कि किस तरह से फाइल्स को कॉपी किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, फोल्डर्स को क्रिएट किया जा सकता है। एज वेल एज हमने ये जाना कि किस तरह से पाई का हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मल्टी कमांड किस तरह से हम चला सकते हैं, या किसी आउटपुट को किस तरह से हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या किसी फाइल से वैल्यू को किस तरह से हम कमांड के अंदर इनपुट ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर उसको टार कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टार फाइल जो हमारी होती है एक तरह का बैकअप होता है, जिसे आप आर्चिव बोल सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टार एंड कंप्रेशन टूल्स को, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये होता है कि हम किसी कंटेंट को कंप्रेस करेंगे किस लिए, राइट। ऐसा क्या है कि हम कंटेंट को कंप्रेस करके अपने पीसी के अंदर हम रखते हैं या फिर सर्वर पर अपलोड करते हैं। देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए किसी फाइल की साइज 1 GB है और उसे यदि हम अपलोड करते हैं तो वो समय ज़्यादा लेगी, या फिर पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं या किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो समय ज़्यादा लेगा। तो जब भी हमें लगता है कि फाइल ट्रांसमिट स्पीड हमें जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द साइज, कि फाइल की जो साइज है वो ज़्यादा होने की वजह से हम इजीली उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, इसलिए हम फाइल को कंप्रेस करते हैं। हम ये चाहते हैं कि फाइल की साइज कम हो जाए और हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र इजीली कर पाए, इसलिए हम कंप्रेशन टूल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक फाइल है, तो उसे हम किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, या फोल्डर है तो उसे हम किस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फाइल्स को कॉपी करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने काली लाइनेक्स को ऑन करा है, फुल स्क्रीन मैंने करा है। मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, इसको mkdir डेमो। हम इस डायरेक्टरी के अंदर ही सारी चीज़ें करने वाले। इस डायरेक्टरी के अंदर हम आए, आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्टरी हमने बनाई है ये खाली है। कुछ कंटेंट में कॉपी कर लेता हूँ, उसके लिए हम cp कमांड का यूज़ करते हैं। तो cp-var, हमने वर्क के अंदर जो लॉक नाम की डायरेक्टरी है उसी कॉपी करना है करंट लोकेशन पर। आप देख सकते हैं कॉपी हो चुकी है डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है मैसेजेस, जो लॉक फाइल है हमारी। मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। वुमेन रीडेबल फॉर्म में मैंने इसे आपको दिखाया, तो इसकी जो साइज है वो आप देख सकते हैं 14 MB है। इसे हमें कंप्रेस करना है। तो किस तरह से हम एक फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं या फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं, जरा हम इसे समझते हैं। हम अपने मेन डेमो फोल्डर पर वापस आ चुके हैं। मैं उस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम्स। तो लॉग के अंदर जो मैसेजेस नाम की फाइल थी उसे मैं अपने करंट लोकेशन पे कॉपी कर रहा हूँ। इसका हम 3 से 4 वर्जन बना लेते हैं, क्योंकि हमें वेरिएशन नंबर ऑफ टूल्स हम जब यूज़ करेंगे तो साइज के वेरिएशन को पता करने के लिए हमारे पास 3 से 4 फाइल होनी चाहिए सेम साइज की, राइट। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास 5 फाइल है, उसकी साइज सेम है। अब इन्हें हम अलग अलग टूल से कंप्रेस करेंगे और उन्हें हम जानेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो टूल हम डिस्कस करने वाले इट्स कॉल्ड bzip2, राइट। तो bzip2 का यूज़ हम करेंगे फाइल को कंप्रेस करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स सिंपल सा है। ये क्या करता है कि जो एक्चुअल फाइल है उसे कंप्रेस कर देगा और उसे रिप्लेस कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने messages1 फाइल को कंप्रेस करा है। नाउ यू कैन सी जो आपकी 14 MB की फाइल थी वो कितने MB की होगी, आप देख सकते हैं MB से भी कम KV में हो चुकी है, राइट। और इस bzip2 से जब आप फाइल को कंप्रेस करते हैं तो इसका जो एक्सटेंशन आता है bzip2, राइट। इसी तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को भी कंप्रेस कर सकते हैं। एक साथ आप मल्टीपल फाइल्स डिफाइन कर दें तो हर फाइल को कंप्रेस कर देगा। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो आपको bzip2 कमांड वापस से देना है। जो भी मल्टीपल फाइल्स आपके पास अवेलेबल है उन्हें आप मेंशन कर दीजिए। ये एक साथ सभी फाइल को कंप्रेस कर देगा। मैं एक साथ सारी फाइल कंप्रेस कर रहा हूँ, राइट। तो ये 1 बाय 1 3 अलग फाइल्स को कंप्रेस कर देगा। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 फाइल है जो कि कंप्रेस है। अब इसे अनकंप्रेस हम करते हैं, तो इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे इसको v unzip 2। देन फाइल नेम हम डिफाइन करते हैं। जो हमारा जिप फाइल था उसको हमने यहाँ डिफाइन करा है। आप देख सकते हैं वो अनजिप हो चुका है। ये भी कंप्रेस
फाइल को जब हम करते हैं बीजिप से तो एक्चुअल फाइल को ये रिप्लेस करने के बाद कंप्रेस करता है। वैसे ही कंप्रेस फाइल को जब अनकंप्रेस हम करते हैं तो जो कंप्रेस फाइल है वो हट जाती है और एक्चुअल फाइल वापस आ जाती है, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो वी उसके बाद हमने मैसेजेस स्टार कर दिया, तो जितनी भी यहाँ फाइल्स थी सारी की सारी अनजिप हो चुकी है, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमें वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके नंबर ऑफ़ फाइल्स को कंप्रेस करना है। अब ज़रा हम देखते हैं कैसे हम इसे कर पाएंगे। तो लॉग के अंदर हम आए, आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सी फाइल्स है। अब यदि मैं इसकी साइज आपको दिखा दूँ तो वो भी आप देख लें। ये नंबर ऑफ़ फाइल्स को हमें कंप्रेस करना है जिनका एक्सटेंशन डॉट लॉग है, राइट। तो ज़रा हम देखते हैं। इसके लिए हमने कमांड दी, इसको bzip2। हमने सिंपल का स्टार डॉट लॉग, जितनी भी फाइल का एक्सटेंशन डॉट लॉग है वो सारी की सारी कंप्रेस हो जाएगी। आप देख सकते हैं तो जितनी भी लॉग फाइल्स थी हमारी वो सारी फाइल कंप्रेस हो चुकी है। उसकी साइज आप यदि देखना चाहें तो पहले कितनी साइज थी वो डॉट लॉग फाइल की, अब कितनी है वो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये मान के चलिए कि 70 से 80% ये कम से कम कंप्रेस करता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमने कंप्रेस करा था उसे अनकंप्रेस करते हैं। तो वी अनजिप टू सेम स्टार डॉट लॉग डॉट bz2। अगेन हमने एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग इसे अनजिप करा है। आप देख सकते हैं सारी फाइल वापस से हमारी अनजिप हो चुकी है, राइट। इसी तरह से सिलेक्टेड फाइल का भी आप कर सकते हैं, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है। तो bzip2 हमने का स्टार सारी फाइल कंप्रेस करनी है हमें, तो ये डायरेक्टली को कंप्रेस नहीं करेगा, केवल और केवल फाइल्स को कंप्रेस करेगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली वैसी की वैसी है, सारी फाइल कंप्रेस हो चुकी है। अब हम इसे अनजिप करते, तो बी अनजिप टू, अगेन हम स्टार डॉट bzip मेंशन कर देते हैं bz2। आप देखेंगे सारी की सारी फाइल वापस से अनकंप्रेस हो चुकी है, राइट। अब हम ट्राई करते हैं क्या हम डायरेक्टली को कंप्रेस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम स्विच यूज़ करके देखते हैं, bzip हाइफन हेल्प। क्या इसके अंदर कोई रिकर्सिव स्विच हमें दिया है? इसके अंदर ऐसा कोई रिकर्सिव स्विच नहीं है, फिर भी हम एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे। bzip तो जो लॉक नाम की फोल्डर है उसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं, इसने मना कर दिया कि ये डायरेक्टली ये कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। आपने bzip को समझा। अब हम अगले टूल पर चलते, दिस वन इज gzip, राइट। तो gzip से किस तरह से हम फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं उसको हम ज़रा देखते हैं। तो पहले मैं एक सैम्पल फाइल कंप्रेस कर लेता हूँ bzip2 से, जिससे कि हम वेरिएशन देख पाएंगे कि दोनों टूल में से ज़्यादा कंप्रेस किससे होता है, राइट। अब अगली जो टूल है उसकी हम बात करते हैं, इसको bzip। मेरे पास जो फाइल है इसको messages2, इसे मुझे कंप्रेस करना है। आप देख सकते हैं इसने कंप्रेस कर दिया। तो दोनों में से आप अंतर देख पा रहे कि एक ने कितना कंप्रेस करा है, दूसरे ने कितना कंप्रेस करा है, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, जो भी आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसने 961 KB करा था फाइल का साइज, और इसे 1.9 MB करा, जो कि 14 MB की फाइल थी, राइट। इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं gz है और इसका vz2 है। इसे अनजिप करते तो जी अनजिप इसकी कमांड होती है, आप इसका यूज़ करते इसको अनजिप कर सकते, राइट। चलिए आगे हम चलते। अब मल्टीपल फाइल को हम gzip करते, तो gzip मल्टीपल फाइल में डिफाइन कर रहा हूँ मैसेजेस। आप देख सकते हैं मेरे पास जो फाइल है वो 2, देन मैसेजेस 3 एंड मैसेजेस 4। नाउ यू कैन सी मेरे पास 4 फाइल थी, चारों फाइल को ही हमने क्या कर दिया, जिप। अब अनजिप करने का तरीका सेम है, तो जी अनजिप, आप मैसेजेस फाइल स्टार लगा दे, तो जितनी भी फाइल करंट लोकेशन पे थी उसे इसने अनजिप कर दिया। देखिए bzip2 से जो हमने कंप्रेस करा था वो अनजिप नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए भी अनजिप टूल हमने यूज़ किया था, राइट। चलिए आगे हम चलते। मल्टीपल फाइल्स हमने देखा, जिप करना अनजिप करना। अब वाइल्ड कार्ड का हम यूज़ करके देखते हैं। तो फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं,
राइट। तो अगेन यहाँ जितने भी लॉग फाइल्स है उसे मुझे कंप्रेस करना है, तो जिप स्टार डॉट लॉग, तो सारी की सारी लॉग फाइल कंप्रेस हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अनजिप करते हैं, तो जी अनजिप स्टार डॉट लॉग डॉट जी जेड, आप देख पाएंगे सारी की सारी फाइल अनजिप हो चुकी है, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिस तरह से हमने पहले जिप करा फिर अनजिप करा, राइट। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली कमांड है कि हम करंट डायरेक्टरी पर जितनी भी फाइल्स है उन्हें कंप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे gzip देन स्टार। तो करंट लोकेशन पर जितनी भी फाइल्स होगी ये उन्हें क्या कर देगा, जिप। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं किस तरह से इसने नंबर ऑफ फाइल्स को जिप करा है, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसे अनजिप करते हैं, तो कमांड हम देंगे जी अनजिप देन स्टार डॉट जी जेड, तो ये सारी फाइल को अनजिप कर देगा। अब हम फोल्डर को जिप करके देखते हैं, तो हम बाहर आ चुके हैं, अब फोल्डर को हम यूज़ करके देखते हैं। तो कमांड हमारी हो जाएगी, सिंपल सी कमांड है, इसको जी जिप आइफन हेल्प, इसका हम स्विच देखते हैं। फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए इसने रिकर्सिव स्विच हमें दिया है, ट्राई करते हैं हम जरा इसे। तो जी जिप -r देन टारगेट फोल्डर, आप देखेंगे ये फोल्डर को कंप्रेस नहीं करेगा बल्कि फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है उन्हें कंप्रेस कर देगा, रिकर्सिव, राइट। तो फोल्डर तो वैसे का वैसे ही है हमारा, बट फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेन है वो कंप्रेस हो चुका है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसे अनजिप करते हैं, सेम कमांड हम यूज़ करेंगे जी अनजिप -r देन फोल्डर नेम। तो फोल्डर के अंदर जितनी भी कंप्रेस फाइल थी ये उसे अनकंप्रेस कर देगा, आप देख सकते हैं। वापस से हम फाइल को नॉर्मल साइज में लिया है, इससे बाहर आते हैं। चलिए तीसरे टूल की ओर हम चलते हैं। अगला जो टूल है हमारा इसको जिप, तो एक सैंपल और हम बना लेते हैं, तीनों में वेरिएशन हमें पता चलेगा। कमांड हमने दी जी जिप मैसेजेस टू ls-lh हमने करा, आप देख सकते हैं कंप्रेस हो चुका है। अब हम जिप का यूज़ करेंगे, तो जिप का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। आप जिप आपने नो डाउट विंडोज़ में यूज़ करा होगा, सेम लाइनक्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। कंपेयर आप यदि इसे bzip से करें या gzip से करें, तो जिप स्पेस आपको पहले फाइल नेम देना है, क्योंकि ये रिप्लेस नहीं करता है। bzip और gzip फाइल्स को रिप्लेस करके कंप्रेस फाइल प्लेस कर देते हैं, ये ऐसा नहीं करता है। तो bzip, उसके बाद आप फाइल नेम दीजिए, इसको मैसेजेस 3 डॉट जिप, फिर टारगेट फाइल नेम आपको देना है जिसे आप कंप्रेस करना चाहते हैं, राइट। तो हमने न्यू फाइल नेम पहले डिफाइन करा है कि कंप्रेस होने के बाद कौन सी फाइल आपको बनानी है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्रेस साइज इक्वलेंट है जी जिप के अकॉर्डिंग, राइट, लेकिन इसने जी जिप का यूज़ करके हमने इसको कंप्रेस किया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फाइल्स हमारे पास है, आप वेरिएशन देख सकते हैं। हम मैसेजेस फाइल को डिलीट करते हैं, जो कि हमने अभी जिप करा था। अब इसे हम अनजिप करते हैं, तो कमांड हो जाएगी अनजिप देन फाइल नेम। तो जिप फाइल को अनजिप करने के लिए अनजिप कमांड होती है हमारे पास। अब देख सकते हैं कि फाइल हमारे पास वापस से अवेलेबल हो गई है एक्चुअल साइज में। यू कैन से जब हम जिप यूज़ करते हैं तो एक्चुअल फाइल रिप्लेस नहीं होती है, और जब अनजिप करते हैं तो भी एक्चुअल फाइल रिप्लेस नहीं होती है। इट मीन्स कि जब हमने इसे कंप्रेस किया था तो ये तब भी अवेलेबल थी, और जब हमने इसे अनजिप करा था या अनकम्प्रेस करा था तो भी ये अवेलेबल है। जबकि बीजिप और जीजिप में ऐसा नहीं होता है, आपकी कंप्रेस फाइल हट जाती है और एक्चुअल फाइल आ जाती है। यहाँ क्या हुआ, आपकी कंप्रेस फाइल भी अवेलेबल है और एक्चुअल फाइल भी अवेलेबल है। अब इसके आगे हम चलते हैं, मल्टीपल फाइल्स को जिप करना हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपल सी कमांड दी, मैं पहले इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इसको मैसेजेस 3 डॉट जिप। अब सिंपल सी मैं एक कमांड दे रहा हूँ, इसको जिप, मैंने कहा मैसेजेस -all डॉट जिप, देन नंबर ऑफ फाइल में यहाँ डिफाइन कर देता हूँ जिन्हें मुझे जिप करना है एक साथ। तो 1 2 3
N4, ये 4 फाइल को मैं एक साथ एक फाइल के अंदर प्लेस करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कुछ फाइल कंप्रेस हुई है, कुछ नहीं हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस थी। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कंप्रेस थी तो ज़्यादा वेरिएशन हमें नहीं मिला है, जबकि इनमें आप देख सकते हैं जो अनकंप्रेस फाइल थी, राइट। आप देख सकते हैं कि इन 4 फाइल को हमने एक फाइल के अंदर प्लेस कर दिया, जिसकी साइज आप देख सकते हैं, राइट। अब मैं इन चारों फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो RM -F आप चाहे तो यूज़ कर ले। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फाइल्स हमने डिलीट कर दी। अब इसे अनजिप करते तो अनजिप, देन मैसेजेस। नाउ यू कैन सी हमारे पास वापस से वही सारी फाइल्स आ चुकी है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कई बार होता है कि हमें यू कैन से फोल्डर को कंप्रेस करना होता है, जिप फोल्डर को कंप्रेस कर सकता है। तो हम पूरे फोल्डर को कंप्रेस करके देखते हैं। मैं आपको पहले इसका हेल्प दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए हमें जो स्विच दिया है इसको रिकर्सिव, राइट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी कमांड है मेरी, इसको जिप -r, लॉक फोल्डर की लोकेशन हमने दी। हमें सबसे पहले फाइल नेम देना होता है, तो फाइल नेम आप मेंशन कर दें, इसको log.zip। एंटर आप करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स थी उन सारी फाइल्स के साथ एक प्रॉपर जिप फाइल ये बना देगा। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि पूरे फोल्डर का एक जिप फाइल हमें मिला है। मैं फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं इसे अनजिप करके आपको दिखा दूंगा। अब हम आगे चलते। अनजिप कमांड हमने दिया, जो फोल्डर था हम डिलीट कर चुके हैं। अनजिप कमांड के बाद फोल्डर वापस हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि अनजिप हो चुका है और हमारे पास लॉक नाम का फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर जो हमारी फाइल्स थी वो भी सारी है, राइट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फोल्डर्स को कंप्रेस कर सकते हैं और अनजिप भी कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला जो टूल है उसकी हम बात करते हैं, इस कॉल 7jet, राइट। तो इसका यूज़ किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 7jet ए हम यूज़ करेंगे कंप्रेस करने के लिए। आप न्यू फाइल नेम मेंशन कर दे, तो मैसेजेस 3.7jet हम बनाने वाले। जो टारगेट फाइल नेम है वो आप मेंशन कर दे, तो ये उस फाइल को कंप्रेस करके आपको दे देगा। अब तीनों फाइल के कंपेरिजन में कितना अंतर है वो आप देख सकते हैं, राइट। तो इसने कितना कंप्रेस करा, सबसे कम कंप्रेस रेट इसी का है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक्चुअल फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे अनकंप्रेस करने पर फाइल हमें मिल जाएगी, राइट। तो मैं इसको RM के साथ डिलीट कर रहा हूँ। अब अनकंप्रेस हम करते हैं तो कमांड हो जाएगी 7jet -e, देन मैसेजेस 3.7jet। आप देख सकते हैं हमारे पास वही फाइल वापस से आ चुकी है जो कि हमने पहले डिलीट करी थी, राइट। तो इस तरह से हम 7zip का यूज़ करके कंप्रेस और अनकंप्रेस कर सकते हैं। अब आगे हम फोल्डर को कंप्रेस करके देखते हैं कि किस तरह से हम फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए कमांड हमारे पास होगी 7jet a, हमें log.7jet बनाना है। जो टारगेट फोल्डर है वो है लॉग। एंटर हमने करा तो लॉग नाम के फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट था उन सबको मिला के एक फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं तो log.7jet आपके पास अवेलेबल हो चुका है। करीबन साइज आप देख सकते हैं, राइट। जिप से जब हमने कंप्रेस करा था तो उसकी साइज भी आप देख सकते हैं, वो 7jet से कंप्रेस करा तो उसकी साइज भी आप देख सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली जो कमांड है कि फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते या फिर अनजिप करना चाहते, तो कमांड हो जाएगी हमारी, पहले मैं फोल्डर डिलीट कर देता हूँ। तो जो लॉक नाम का फोल्डर था मैं उसे RMF कमांड का यूज़ करके डिलीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं फोल्डर हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम इसे अनजिप करते तो कमांड हो जाएगी 7x, उसके बाद आप फाइल नेम दे दें,
आप देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर है वो आ चुका है। उसके अंदर हम जाकर देखते हैं, हमारे पास कंटेंट भी अवेलेबल है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, अगली जो कमांड है उसकी हम बात करते हैं। इट्स कॉल्ड 7z। 7z से जो हमारी फाइल बनी है इसे हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें इसके अंदर का कंटेंट देखना है कि इसके अंदर क्या अवेलेबल है। तो उसके लिए हम सिंपल सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड 7z स्पेस, आप एल स्विच यूज़ कीजिए और फाइल नेम दे दीजिए। तो उसके अंदर जो भी फाइल अवेलेबल है उसकी डिटेल आपको ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ़ फाइल्स है, कितने नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज है, उसकी साइज क्या है। राइट, आगे हम चलते हैं। इसी तरह से आप टी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ चेक करके बताएगा उसकी साइज क्या है, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। राइट, तो आपके पास नंबर ऑफ जो टूल है, जैसा मैंने आपको बताया कंप्रेस करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 4 टूल आते हैं। पहला मैंने आपको बताया था बीजिप 2, उसके बाद हमने बात करी थी जीजिप की, फिर उसके बाद हमने बात करी थी जिप की, और फिर लास्ट में हमने समझा था 7z। तो ये नंबर ऑफ टूल्स हमारे पास है, इनमें बहुत से ऑप्शंस है। राइट, तो आप चाहो तो इसका हेल्प यूज़ करके इसके अनदर ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं या स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं। राइट, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो और इसके ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो जिप फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं, तो डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है। राइट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली जो कमांड है हमारे पास इस कॉल्ड टार। अब टार कमांड का यूज़ हम यू कैन से आर्काइव बनाने के लिए करते हैं, बैकअप बनाने के लिए करते हैं। राइट, तो आप ये समझे कि मेरे पास एक फाइल है या फोल्डर है जिसे हमें आर्काइव बनाना है, तो वो कैसे होगा वो आप समझिएगा। तो कमांड हमने दिया टार आइफन सी वी एफ, सी फॉर क्रिएट, वी फॉर वर्बस मोड और एफ फॉर फोर्सफुली। हमें फाइल जो बनानी है उसका नाम हमें देना होगा, इसको मैसेजेस डॉट टार। उसके बाद टारगेट फाइल नेम जिसे आप टार बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक्चुअल फाइल थी उसका जो साइज था उतना ही साइज आपके टार फाइल का भी होगा। ये कंप्रेस नहीं करता है, ये एक तरह का बैकअप बनाता है। तो आप यदि किसी फाइल का बैकअप बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, हम एक्चुअल फाइल को डिलीट करते हैं, फिर से अनटार करते हैं। तो इस फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगली कमांड मैंने दी स्कॉल टार आइफन xvf देन मैसेजेस डॉट टार। आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल फाइल थी वो वापस आ चुकी है, हमने इसे डिलीट कर दिया था, अब वो वापस आ चुकी है। तो इस तरह से आप टार और अनटार किसी फाइल को कर सकते हैं। अब हम फोल्डर को टार करके देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, आप कमांड दीजिए टार आइफन cvf और टारगेट फोल्डर नेम। इसके पहले आपको फाइल नेम मेंशन करना होगा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, देन आप एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिकर्सिव जाके पूरे फोल्डर को कंप्रेस कर देता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास log डॉट टार नाम की एक फाइल आई है जिसकी एक्चुअल साइज कितनी है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये कंप्रेस फॉर्म में नहीं है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मेन फोल्डर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप इसे हम अनटार करते हैं। तो अनटार करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे इसको टार xvf देन log डॉट टार। आप देख पाएंगे जो फोल्डर हमने डिलीट करा था वो वापस हमें अवेलेबल हो चुका है। राइट, तो डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पर है, आप फोल्डर को कंप्रेस करना चाहे तो फोल्डर को कंप्रेस कर ले, फाइल को कंप्रेस करना चाहे तो उसको आप कर ले, टार करना चाहे तो टार भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो टार फाइल है हम इसे भी कंप्रेस कर सकते हैं। राइट, तो इसे हम कंप्रेस करके देखते हैं। हम सबसे पहले इसी को कंप्रेस कर लेते हैं जो एक सिंपल फाइल थी हमारी। ओके, तो कमांड हम जो यूज़ करने वाले इसको बीजिप 2 देन टार फाइल नेम। आप देख सकते हैं जो टार फाइल थी वो भी कंप्रेस की जा सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैसेजेस डॉट टार डॉट बीजेप अब हमारे पास आई है जिसके एक्चुअल साइज आप देख पा रहे हैं। राइट, तो हमने इसे कंप्रेस करा है।
इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हम फोल्डर को कंप्रेस करते हैं जो कि हमारे पास टार बनाने के बाद अवेलेबल हुआ था, राइट। तो इसको हम gzip से कंप्रेस करेंगे, तो gzip, देन उसके बाद में आप टारगेट फाइल नेम दे दे इसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्रेस कर देगा उसे। आप देख सकते हैं जो एक्चुअल फोल्डर हमारा था जिसका हमने टार बनाया था वो भी अब कंप्रेस हो चुका है। तो दोनों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है, जो हमने जीप और टार करा था और उसके बाद में जीजीप हमने यूज़ करा था। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, जैसे आपकी रिक्वायर्ड है आप वैसा इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपने टार फाइल को कंप्रेस करा था जीजीप का यूज़ करके, तो जी अनजिप का यूज़ करके हम इसे अनकंप्रेस करेंगे, तो कमांड हो जाएगी जी अनजिप, फिर इसी फाइल का नाम आप वापस दें तो ये अनजिप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अनजिप हो चुका है, अब आपके पास टार फाइल आ चुकी है। अब मैं एक्चुअल फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, राइट, मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको अनटार वापस हम कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। ये वापस से अनटार कर दिया, हमारे पास वापस से वो फोल्डर अवेलेबल हो चुका है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो फाइल है उसे डायरेक्टली हमें टार भी करना है और जिप भी करना है, एक साथ दोनों काम हमें करना है, राइट। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे टार -CJVF, उसके बाद फाइल नेम आप दे दे, तो मैसेजेस डॉट, इसका एक्सटेंशन मुझे TBZ देना होगा क्योंकि बीजीप का यूज़ करके फाइल को कंप्रेस करेगा, एज वेल एज टार भी होगी फाइल। आप देख सकते हैं मैंने 3 वाली जो फाइल थी उसे कंप्रेस करा है, एज वेल एज टार भी करा है। ये फाइल हमारे पास अवेलेबल हुई है, राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसे अनटार करेंगे, तो एक्चुअल जो फाइल थी हमारी जिसे हमने कंप्रेस करा है उस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कमांड दी हमने RM, इस फाइल को हम डिलीट करने वाले। आप देख सकते हैं ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे, अनजिप करेंगे या अनटार करेंगे, तो टार -XVF, इससे भी आप अनजिप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जे स्विच से आपने कंप्रेस किया था वो जे स्विच आप वापस लगा दें, राइट। तो डिपेंड करता है आप जैसा चाहे। आप देख सकते हैं फाइल हमारे पास वापस आ चुकी है। ओके, आगे हम चलते हैं। तो टार -CZVF, उसके बाद आपको टार फाइल नेम देना है, तो मैंने टार फाइल नेम मेंशन कर दिया, मैसेजेस डॉट TGZ। उसके बाद आप फाइल नेम दे दें जिसे आप कंप्रेस करना चाहते हैं, राइट। ये टार भी कर देगा और कंप्रेस भी कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस बार जो हमारे पास फाइल आई है इसको TBZ, राइट। अब इसे अनटार करने का तरीका सेम है, आप टार यूज़ करें, -XVF यूज़ करें, या फिर इसके आगे आप Z भी लगा सकते हैं। देन फाइल नेम आप वापस दीजिए, उसे अनटार कर देगा। चलिए आगे हम चलते हैं, इस फाइल को हम डिलीट करते हैं फिर अनटार करेंगे। इस फाइल को हमने डिलीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसे अनजिप करते हैं हम, तो हमारे पास जो कमांड होगी इसको टार -XVF, अब इस फाइल का नाम दे दें। आप चाहे तो XVF के साथ Z भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटार कर देता है उसे, राइट। जैसा कि हमने पहले कंप्रेस करा था फाइल को, अब हमने डिकम्प्रेस करा है, राइट। तो नंबर ऑफ टूल्स मैंने आपको बताए जिनका आप यूज़ करके फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, अनकम्प्रेस कर सकते हैं, एज वेल एज टार कर सकते हैं, अनटार कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं लाइनेक्स के लिए या काली लाइनेक्स के लिए, तो अधिकतर हमें टार या जिप फॉर्म में मिलता है। तो उन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले हमें अनजिप करना होता है या अनटार करना होता है, तभी हम उसे इंस्टॉल कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूं, तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।